हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज के टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दो अलग अलग जीवों का परस्पर फायदे के लिए एक साथ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिम्बायोसिस कहलाती है। ठीक है, तथा जीव सिम्बायोट कहलाती हैं। ठीक है, बोसेनगर्ड 1838 ने सर्वप्रथम पता लगाया कि प्लांट्स में इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स्ड करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने बताया कि लेग्यूम प्लांट्स सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। लेग्यूमिनल प्लांट्स के रूट्स नोड्यूल में विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को लेकर उसे अमोनिया अर्थात नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। नोड्यूल में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा प्लांट्स को नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है? प्राप्त होता है तथा बदले में प्लांट से बैक्टीरिया को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अन्य प्लांट्स के प्लांट बॉडी में सिम्बायोटिक स्टेज में रहते हुए वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदले जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस शब्द को डी बेरी 1879 के द्वारा क्या किया गया था? दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नोड्यूलेटेड रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सबसे पहले। ठीक है, जो दलहनी पौधों में नोड्यूलेटेड रूट्स आसानी से जैसे कि पी ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पिजन पी, बीन्स एक्सेट्रा में क्या होते हैं? आसानी से देखी जा सकती है। ठीक है, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। पी में राइजोबियम लेग्यूमिनेसम, सोयाबीन में राइजोबियम जोपिनिकम, बीन्स में राइजोबियम फेसेलोई। ठीक है, अल्फाल्फा राइजोबियम मिलियोलोटी, क्लोवर में राइजोबियम ट्रिफोलोई। ठीक है, नोड्यूल से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स के कुछ नॉन लेग्यूमिनस सदस्य में नोड्यूल रूट पाए जाते हैं जैसे कि कैजुराइना, अल्नास, मैरिकेल्स। ठीक है, फ्रैंकिया बैक्टीरिया पाया जाता है इसमें। पैरास्पोनिया में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नॉन नोड्यूलेटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट्स। लाइकेंस में नॉन स्टॉक एंड एनाबिना जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि हेट्रोसिस्ट युक्त होते हैं। ठीक है, और उसके फाइकोबायोन के रूप में होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते हैं परंतु सतह पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एंथोसिरास ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी में नॉन स्टॉक प्रेजेंट होता है। एजोला नामक टेरिडोफाइटिक प्लांट्स में एनाबिना एजोली नामक ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, साइकस नामक जिम्नोस्पर्म्स के क्लोराइड रूट्स में नॉन स्टॉक एनाबिना प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स और नोड्यूलेटेड रूट एंड देयर मॉर्फोलॉजी डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि इन्फेक्शन थ्रेड, फिर न्यूक्लियस वैक्यूल्स। ठीक है, फिर उससे क्या बनता है? सिम्बायोसोम्स और फिर बैक्टीरियोइड। ठीक है, रूट हेयर स्ट्रक्चर देखते हैं। रूट हेयर को इन्फेक्ट करता है राइजोबियम, कुछ नोड्यूल फैक्टर सिक्रेट करता है। राइजोबियम के द्वारा सिक्रेट किया गया नोड्यूल फैक्टर रूट हेयर के साथ इंटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, रूट हेयर कर्ड फॉर्म में हो जाता है। कर्ड फॉर्म में होने के पश्चात रूट हेयर के अंदर एक इन्फेक्टेड थ्रेड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कर्ड रूट हेयर के अंदर इन्फेक्टेड थ्रेड का इन्फेक्शन
जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ये जो इन्फेक्टेड थ्रेड होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड सेल्स के कॉर्टेक्स टिश्यू तक पहुंच जाता है और फिर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करता है, ठीक है। बैक्टीरियोइड डिवाइड होते रहता है और एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर शो करता है जिसे नोड्यूल कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया उपयुक्त क्रिया के समय बीटा इंडोल एसिटिक एसिड उत्पन्न करता है, जिसके प्रभाव से लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट हेयर के अग्रभाग कैसे हो जाते हैं, कर्ल, अर्थात कुछ कुछ वलयाकार संरचना बनाते हैं। इसे कर्लिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी समय बहुत से राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर्स में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये सभी राइजोबिया संग्रहित होकर एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करता है, जिसकी सहायता से ये रूट हेयर से होते हुए कॉर्टिकल सेल्स में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कॉर्टिकल सेल्स में ये बैक्टीरिया तंतु अपने पदार्थों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये राइजोबिया अकेले अथवा एक मेंबर्स के द्वारा धीरे समूह के रूप में मुक्त किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया आकार में ग्रोथ करके एवं विशिष्ट प्रकार की प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। ये बैक्टीरियोइड्स कॉर्टेक्स में अनियमित वृद्धि तथा अनियमित सेल डिवीजन का कारण बनते हैं, ठीक है। अनियमित सेल डिवीजन एवं ग्रोथ के फलस्वरूप रूट की सतह पर नोड्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर देखते हैं मैकेनिज्म नाइट्रोजन एक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस का उत्प्रेरण सभी सजीवों में नाइट्रोजिनस एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण ही होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नॉन हेमी आयरन NHI प्रोटीन और एफी प्रोटीन। दूसरा है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को मॉलिबेडो फेरोडॉक्सिन तथा एफी प्रोटीन की एजो फेरोडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए कोबाल्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय वातावरणीय नाइट्रोजिनस एंजाइम की बाह्य सतह से बाउंड हो जाता है और यह तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाता है जब तक कि नाइट्रोजन NH3 में क्या हो जाता है, परिवर्तित नहीं हो जाता है, ठीक है। एंजाइम की सतह से संलग्न नाइट्रोजन का रिडक्शन एनिन बॉन्ड के टूटने के पूर्व कई चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के NH3 में रिडक्शन के लिए 6 हाइड्रोजन आयन एवं 6 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया हेतु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पायरुविक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य संपादित नहीं करता है, ठीक है। रिएक्शन के अनुसार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का उत्पादन होता है। सुक्रोज फ्रॉम लीव्स ट्रांसलोकेशन होता है, सुक्रोज टू रूट्स, ठीक है। फिर इन्वर्टेज फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स और बैक्टीरियोइड के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की संलग्नता इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP नामक कोएंजाइम तथा ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तथा NADP स्वयं NADPH प्लस H में क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस NADP प्लस H2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड प्लस NADPH प्लस H, ठीक है। NADPH प्लस H प्लस एक विशिष्ट एंजाइम NADP FD ऑक्सीडोरिडक्टेस की उपस्थिति में फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।